Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कॉइन का, जो मुझे लगता है आपकी जो एनर्जी रहने वाली है टुवर्ड्स, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इन्वेस्ट करने वाले हो रिलेशनशिप में। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को देना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहे हो पास्ट में अपने करियर को लेकर के, अपने दूसरे कमिटमेंट को लेकर के, पर एक ऐसा मंथ आएगा जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्लो डाउन होंगे। आपको लगेगा कि फैमिली और रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आप टाइम निकाल करके इस रिलेशनशिप पे टाइम देंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बात पता है। मुझे ये भी लग रहा है थ्रू कार्ड्स कि आप कहीं ना कहीं अपने आउटर एनर्जी पे बहुत काम करते हैं। मीन्स आप पब्लिक इमेज में, जहाँ पे भी पब्लिक अपीयरेंस होती है, वहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको एक बहुत परफेक्ट कपल के हिसाब से देखते हो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, और लेकिन इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्ट्रेंथ। आपके रिलेशनशिप में बहुत अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये टाइम पे आप अपने रिलेशनशिप को इंटरनल लेवल पे उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे। हर मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान दोगे, आप अपने इनर सेल्फ पे बहुत काम करोगे, आप अपने रिलेशनशिप के इनर स्ट्रेंथ पे काम करने वाले। जहाँ तक बात की जाए आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर अभी बहुत सारे तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और वो स्टेबल हैं इस रिलेशनशिप के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। हो सकता है वो उस पोजीशन पे हो जहाँ पे वो चाहते हो कि आप और वो हो और तीसरा कोई ना हो। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके पार्टनर बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को अपनी इनपुट देना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है 9 ऑफ कॉइन के थ्रू कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अपना पूरा 100% दें। वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक नाम देना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो हो सकता है कि आप में से कई लोग एक दूसरे को प्रपोज करें, और हो सकता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में आपसे कुछ सजेशन लेंगे, या फिर वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे आपके करियर में भी। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से नवंबर में। अभी बात करते हैं कुछ लोगों की जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे पॉइंट पे नहीं है, बहुत अच्छी जगह पे नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस टाइम पे। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए अपने रिलेशनशिप पे। दो यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर मैरिड और यू आर एंगेज्ड विद समवन, कोई भी सिचुएशन हो, अगर कंडीशन सही नहीं है तो इज नॉट अ राइट टाइम कि आप कोई डिसीजन लो और निकल जाओ इस रिलेशनशिप में से, या आप इसमें स्टे करो। ये डिसीजन लेने के लिए नवंबर करेक्ट मंथ नहीं है आपके लिए। आपको ये टाइम बहुत स्लोली निकालना है इस रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचते हुए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो रिजल्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो प्लीज़ मेंटेन योर काम, और आप इस टाइम को निकाल लें, उसके बाद आपको इसकी ट्रू वैल्यू पता चलेगी। उसके अलावा जो आपके लिए कार्ड आया है वो है द मून का। अगेन देखो, ये कार्ड भी इसी चीज़ को बता रहा है कि आपको बहुत इंट्यूटिव होने का टाइम है। आपको ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को जो मजबूती देंगी, वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उनसे दिल से कनेक्ट होगे। ओके, मतलब दिल से, यानी सबकॉन्शियस लेवल पे आपको उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और वो आप होने भी वाले हो उनसे, क्योंकि जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो इस तरीके की है कि आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उनके साथ, जो बहुत टाइम से नहीं हुआ है। वो हो सकता है आप एक दूसरे के सपने में आ सकते हो, वो आपके बारे में सपने देख रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर के ड्रीम्स ले सकते हैं, या फिर कोई इमेज आपको रिफ्लेक्ट हो
फुल मून के टाइम पे कोई पर्सन आपसे मिले फुल मून के टाइम, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। एक चीज़ और बोलना चाहूँ, आपको इस एंगल से निकलना पड़ेगा। अगर आप में से कई लोग इस तरीके की एनर्जी सोच रहे हैं कि आपका पर्सन थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इसलिए आप इस एनर्जी से थोड़ा खुद को दूर रखें। कोशिश करें कि आप मून की चैंटिंग करें, चंद्रदेव की चैंटिंग करें, चंद्र ग्रह की चैंटिंग करें। ये आपको सपोर्ट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े से इंटरनली वीक पड़ रहे हो, मुझे ये चीज़ लग रहा है। कहीं ना कहीं मॉनेटरी तो ठीक है, मटेरियलिस्टिक भी ठीक है, लेकिन मेंटली थोड़े से अप एंड डाउन्स आपको फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी आप बहुत हाई हो सकते, कभी आप बहुत लो हो सकते हो। तो आपको एक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूड ठीक नहीं होता तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। जो अगेन इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है एस ऑफ कप का एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का आपकी रीडिंग में। ये दोनों कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नया टाइम, एक नई एनर्जी स्टार्ट करने वाले। हो सकता है कि आप में से कई लोगों का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या फिर अगर आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसमें कुछ आप नया देखो, नया एक इमोशन फील करो आप उसमें। मुझे आपके रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन नज़र आ रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होगा, एक बहुत अलग सा स्पार्क होगा आपके पार्टनर की तरफ, एक अट्रैक्शन होने वाला है और कुछ नया होगा। ओके, जो पहले आप फील कर चुके हो इस एनर्जी को, ये वो एनर्जी नहीं होगी। हो सकता है आपका उनके साथ एकदम डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस होगा, और ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है और ये मेंटल और इमोशनल लेवल पे भी होगा। न्यू स्टार्ट कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। और एक चीज़ और है, मुझे दोनों ही कार्ड में एक रेड कलर बहुत ही वाइब्रेंट करके नज़र आ रहा है। कोशिश करो रेड कलर को यूज़ कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये आपको मदद भी करने वाला है कहीं ना कहीं। मुझे एक चीज़ और इन कार्ड्स को देख करके फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करिए। जो भी आपके ईगो है, जो आपके माइंड में बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, प्लीज़ उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके देखने की कोशिश करिए अगर आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप वो करना की कोशिश करोगे ना तो ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी आपको कि अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप ईगो को लेके कंटिन्यू कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड में करिए। क्योंकि आप अपने ईगो के स्टेयर से जब नीचे उतरोगे तभी आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। एंड जब भी आप स्पिरिचुअल रहते हो, स्पिरिचुअलिटी में रहते हो, आप ईगो को नहीं कर सकते टॉलरेट, क्योंकि ईगो और स्पिरिचुअलिटी और प्यार सब एक जगह नहीं रह सकते हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट कि ईगो में कन्वर्ट हो जाए। बहुत फ्लो करने वाला है प्यार आप दोनों के बीच में ना, प्यार बहुत फ्लो करेगा। आप इसको यूज़ करिए, इस एनर्जी को, और फ्लो होने दीजिए। थोड़ा सा खुद को इस इमोशंस में बहने दीजिए, ठीक है। एंड एक कार्ड आया है, वो है 7 ऑफ कप का। अगर आपने नहीं किया, अपने इमोशंस को ठीक से नहीं एग्जीक्यूट किया, अपने रिलेशनशिप को ठीक से बैलेंस नहीं किया में, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाओगे। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें ठीक से हुई नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि आप जो भी अपने एक्शंस ले रहे हैं वो बहुत ही कैलकुलेटिव हो, बहुत तरीके से हो, और जिसका आपको ट्रू बेनिफिट मिल सके। जो आपके लिए एंजल मैसेज आया है वो है सिंगिंग एंड डांसिंग। एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। सो आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आपको कुछ अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करनी चाहिए, आपको अपनी कुछ एक्सरसाइज, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। आपको अपने आप को थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस के रह गए हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके कुछ
ऐसे सेंसेस को स्टार्ट करेगा लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, आपको कुछ ऐसी एनर्जी देगा जिससे आप अपनी हीलिंग खुद से भी कर सकते हो। ओके, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए सिंगिंग डांसिंग जब भी हम करते हैं उस टाइम हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, तभी हम इस तरीके की चीज़ों को करते हैं। तो प्लीज़ आप कोई ना कोई डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, आप कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा लगता है आप मंथ में ज़रूर स्टार्ट करें और उसको एंजॉय करें अपनी लाइफ में। सेल्फ हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है आपके लिए एंजल मैसेज का, वो है असेंडेंट मास्टर का। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो भी असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपके आसपास हैं, उनकी जो भी एनर्जी है वो आपके लिए है, वो बहुत ही हर वक्त आपको देख रहे हैं, हर वक्त आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन्स आ रहा है उसको वो हैंडल कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग के अंदर आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ये कह सकते हैं कि आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपके जो सुप्रीम एनर्जीज हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें। आप जहां अभी अपने करियर के पीछे बहुत ही फोकस थे, मॉनेटरी टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, हो सकता है आप थोड़े से इंट्यूटिव हो सकते हैं और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को बहुत ही पॉजिटिवली ग्रो करेगी। आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव वाइब मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ग्रो करने में मदद करेगा। अगर कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है या ब्रेकअप की कंडीशन पे है, तो प्लीज़ मंथ में ऐसी कोई डिसीजन ना लें मूव ऑन होने का। ये टाइम आपको रुकने का है, ये टाइम आपको वेट करने का है, और इसका क्या फ्यूचर होगा वो आपको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव एंड होने वाला है इस रिलेशनशिप का, और उस एंड से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको इसमें वेट करना है इस रिलेशनशिप में। मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही फ्रेश न्यू बहुत ही पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही, जो कि मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे ये लग रहा है रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, रेड एंड पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स काम करने वाला है जो आपके लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकता है। अगर आप नए पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो आई थिंक ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप इस मंथ में किसी पार्टनर को मिल सकते हैं, इससे चांसेस हैं, बट उस पार्टनर का एक पीछे एक बेटर पास्ट होगा। ओके, तो इस तरीके के पर्सन से आप मिलेंगे। अभी अगर आपके एंजल मैसेजेस की बात की जाए, तो जो आपके लिए एंजल मैसेज आए हैं वो है सिंगिंग एंड डांसिंग का, और दूसरा जो कार्ड है वो है असेंडेंट मास्टर का, जो कि बहुत ब्यूटीफुली आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपको खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स को और अपनी फिजिकल नीड्स को, अपनी मेंटल नीड्स को पूरा करने का टाइम है। उसके लिए आप खुद के लिए टाइम निकालें, रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालें। एंड सेकंड कार्ड जो है वो असेंडेंट मास्टर का है, वो ये बोल रहा है कि वो आपके पास हमेशा है, हमेशा आपके जो भी सुप्रीम एनर्जी है वो आपके आसपास है, आपको देख रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ग्रो करने